नाजरीन गिरामी, जो परिंदे आप इस वीडियो में देखेंगे वो दूसरे परिंदों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और बहुत ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग नजर आते हैं। हर परिंदे की अपनी खास पहचान है। ये परिंदे बहुत ज्यादा रेयर हैं, इस वजह से आपने इनको पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप इन खूबसूरत और दिलकश परिंदों के बारे में बहुत सी अजीबोगरीब बातें जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका रोजाना कौवों से वास्ता पड़ता है, लेकिन वो कौवे काले होते हैं। काले कौवों से तो आपकी अच्छी खासी जान पहचान है, मगर सफेद कौवा आपने कभी नहीं देखा होगा। आप खुद इमेजिन कीजिए कि सफेद कौवा कितना खूबसूरत होगा। ये इतनी कम तादाद में पाया जाता है कि शायद ही कभी किसी ने सफेद कौवे को उड़ते हुए देखा हो। ये खूबसूरत दिल को भाने वाला सफेद कौवा गर्मियों में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, क्योंकि धूप से इसके व्हाइट कलर को नुकसान पहुंचता है। काले कौवों की निस्बत सफेद कौवा ज्यादा खेलकूद करता है और मुख्तलिफ परिंदों और जानवरों की आवाजें भी निकाल लेता है। इसी खूबसूरत रवैये की वजह से लोग इसे अपने घरों में पालते हैं। इस कौवे की औसतन उम्र 10 से 20 साल होती है। काले कौवे इससे डरते हैं, इस वजह से सफेद कौवे का कोई पार्टनर नहीं होता। खरगोश की तरह नजर आने वाला सी बनी ज्यादातर फिलिपाइन, जापान और इंडियन ओशन में पाया जाता है। यह अपने कानों और कलर की वजह से बड़ा दिलकश दिखाई देता है। सी बनी के कान रिनोफोर्स से बने होते हैं। ये एक खास किस्म का आर्गन है जो कि पानी में मौजूद केमिकल्स और करंट में तब्दीली को डिटेक्ट करता है। ये ज्यादातर येलो कलर में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी पर ब्लैक स्पेक्स होते हैं जो कि इसको कलरफुल बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन खूबसूरत परिंदों की लिस्ट में अब बारी है लेजर बर्ड ऑफ पैराडाइज की। इस परिंदे की खूबसूरती की बड़ी वजह इसकी कलरफुल बॉडी है। इसकी अपर बैक ब्राउनिश येलो होती है और इसकी दुम व्हाइट एंड येलो कलर का मिक्सचर होती है, जो कि देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर लेती है। यह परिंदा न्यू गिनिया और जापान में अक्सर दिखाई देता है। इसकी लेंथ तकरीबन 32 सेंटीमीटर होती है। एक और चीज जो इस परिंदे को दिलनशीन बनाती है वो इसके गले का कलर है। इसके गले का कलर ग्रीन होता है, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। अफसोस की बात यह है कि यह खूबसूरत परिंदा थ्रेटेंड स्पीशीज की IUCN रेड लिस्ट में शामिल है। इसकी नस्ल दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। शोबिल स्टॉक डायनासोर से मुशाबित रखने वाला यह परिंदा इंतहाई डेंजरस और इंप्रेसिव माना जाता है। ज्यादातर यह परिंदा शिकार की तलाश में घास में छुपा हुआ नजर आता है। इसका शिकार कमजोर हो या ताकतवर, यह इसके शिकार के लिए हमला कर देता है। इस बात का सबूत यह है कि क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ पर हमला करते वक्त यह परिंदा जरा भी नहीं घबराता। ये शाय होता है, इस वजह से अकेला रहना पसंद करता है। यही वजह है कि जब शोबिल स्टॉक इकट्ठे होते हैं तो ये आपस में झगड़ते हैं। ये शिकार करते वक्त शोर नहीं मचाते, क्योंकि इनकी आवाज इतनी लाउड होती है कि शिकार दूर से ही भाग जाता है। लेकिन जब ये शोर मचाते हैं, आसमान सर पर उठा लेते हैं। इस लिस्ट का अगला परिंदा फ्लेमिंगो है। आप स्क्रीन पर देखकर खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इसके परों का रेड पर्पल कलर आंखों के सामने कितना खूबसूरत दिखाई देता होगा। इस परिंदे के रेयर होने की वजह यह है कि अब तक इसकी सिर्फ 6 स्पीशीज हैं। इसकी हाइट 3.3 से 4.6 फुट और इसका वेट 3.3 से 9 पाउंड तक होता है। इस परिंदे को इस लिस्ट में शामिल करने की एक खास वजह इसके उड़ने की स्पीड है। ये 1 घंटे में 37 माइल्स डिस्टेंस कवर कर लेता है और 300 माइल्स कवर करने के बाद वहां ये अपना न्यू घर बनाता है। ये ग्रुप की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। फीमेल फ्लेमिंगो का सिर्फ एक पार्टनर होता है और ये साल में सिर्फ एक अंडा देती है। इनकी औसतन उम्र 20 से 30 साल होती है। रोजमर्रा नजर आने वाली बटरफ्लाई इतनी खूबसूरत होती है कि आपका दिल करता है कि इसको पकड़कर अपने पास रख लें। तो जिस बटरफ्लाई के विंग्स ट्रांसपेरेंट हो, जिस बटरफ्लाई की वेन्स ग्लास कलर की हो, इस बटरफ्लाई की खूबसूरती तो अमेजिंग होगी। ये बटरफ्लाई टोटली ट्रांसपेरेंट होती है, जिसकी वजह से चमकती रहती है। इसको शिकार करने वाले परिंदे आसानी से इसे ढूंढ नहीं पाते। ये बटरफ्लाई पौधों पर ही अंडे देती है, लेकिन ये अंडे इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन अंडों में अल्कोलाइड कंपाउंड्स होते हैं जो कि इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैग्निफिसेंट फ्रिगेट बर्ड, यह परिंदा काले रंग का होता है और इसका गला स्केरलेट होता है। इस परिंदे को लिस्ट में शामिल करने की बड़ी वजह इसके अनयूजुअल नेचर है। जब सूरज की रोशनी इस परिंदे की बॉडी पर पड़ती है तो इसका ब्लैक कलर पर्पल कलर में तब्दील हो जाता है और यह मंजर काबिले दीद होता है। इसकी लेंथ 90 से 114 सेंटीमीटर और वेट तकरीबन 2 kg होता है। रात दिन बगैर किसी रुकावट के उड़ते रहना इसकी पहचान है। यह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है और 223 किलोमीटर फासला तय करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करता है। ये उड़ते हुए तो बड़ा पीसफुल दिखाई देता है, लेकिन अपने घोंसले में खूब शोर मचाता है। इस परिंदे को लिस्ट में शामिल करने की वजह इसका नाम है। यह परिंदा गवर्नर ऑफ बंगाल ने अपने हाथ से उड़ाया था और इस परिंदे का नाम गवर्नर की बीवी के नाम से मंसूब कर दिया गया।
ये परिंदा बर्ड्स की इस लिस्ट में शामिल है तो जाहिर सी बात है कि उड़ सकता है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इस परिंदे की पहचान भागना है, उड़ना नहीं। ये उड़ने की सलाहियत रखने के बावजूद उड़ना पसंद नहीं करता। इसकी खूबसूरती की बड़ी वजह इसका ब्लैक एंड व्हाइट कलर है। इस बर्ड की लेंथ 3 से 4 फुट होती है और इसकी खुराक बीज और जड़ें हैं। यह परिंदा जनूबी और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। यह ज्यादातर घरों में रखा जाता है। इसकी बड़ी वजह इसकी कलरफुल अपीयरेंस है। यह उड़ सकता है लेकिन पर बड़े ना होने की वजह से नहीं उड़ता। इसकी बैक ब्लैक कलर की होती है और यह फ्रॉग की तरह शोर मचाता है। ये ब्लैक के अलावा भी कई रंगों में पाए जाते हैं। इसका साइज कव्वे जितना ही होता है, लेकिन जो चीज इसको खास बनाती है वो इसकी चोंच यानी बिल है। इसकी चोंच के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए ये अपनी चोंच से खून बाहर निकालता है। इसके अलावा ये दरख्तों में होल्स बनाने के लिए भी चोंच का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये दरख्तों के होल्स में रहना पसंद करते हैं। इस रोस्टर को परिंदों की लिस्ट में शामिल करने की खास वजह इसकी लंबी जमीन पर बिछी हुई इंतहाई खूबसूरत टेल है। इस रोस्टर की ना सिर्फ टेल खूबसूरत है बल्कि इसकी नेचर भी खूबसूरत और मुख्तलिफ है। एक जवान रोस्टर की दुम की लेंथ तकरीबन 3 फुट तक होती है और ये चलता फिरता बड़ा दिलकश दिखाई देता है। अगर आप परिंदों को पसंद करते हैं तो आपको यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।